बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के विज़िट वीज़ा के बारे में कि सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा स्टिकर वीज़ा है या ई वीज़ा है, और विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और कितनी देर में विज़िट वीज़ा आपको मिल जाएगा और इसकी फ़ीस क्या है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप सऊदी अरब का 1 साल का मल्टीपल विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इमिग्रेशन से मुतल्लक, ट्रैवल से मुतल्लक और वीज़ा से मुतल्लक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, जो सऊदी अरब ने स्टार्ट किया था स्टिकर विज़िट वीज़ा, जो कि सऊदी अरब में लोग जॉब कर रहे थे उनकी फैमिली के लिए, कि वो अपनी फैमिली के लिए वहाँ से विज़िट वीज़ा निकलवा सकते थे मल्टीपल, जो कि 1 साल का होता था। और वो वीज़ा निकलता था इत्तेमाद सेंटर से। वो सिर्फ़ इत्तेमाद सेंटर से ही निकल सकता था, उसके अलावा दूसरी जगहों से वो वीज़ा अप्लाई नहीं होता था। तो वो 1 साल का स्टिकर वीज़ा होता था, मल्टीपल होता था, उसके ऊपर वो वहाँ पर जाकर 3 माह रह सकते थे। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जो अपने भाई को, रिलेटिव्स को वहाँ पर बुलाते थे उस वीज़े पर, और उसके बाद वो वहाँ पर जॉब तलाश करता था। जॉब तलाश जब उनको जॉब मिल जाती थी तो फिर वो वापस आकर अपना वीज़ा चेंज करवा लेते थे। लेकिन उसके बाद फिर अब सऊदीया ने स्टार्ट कर दिया है ई वीज़ा। ई वीज़ा आपको 1 से 2 दिन में मिल जाता है, 24 टू 48 आवर्स में आपको वीज़ा मिल जाता है। अब वो वीज़ा कौन-कौन से लोग हासिल कर सकते हैं ये भी मैं बताता चलूँ। ई वीज़ा सऊदीया ने स्टार्ट तो किया है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखी हैं। डॉक्यूमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उसमें पासपोर्ट चाहिए, इसके वो जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आपको चाहिए वो है आपका वीज़ा। कौन-सा वीज़ा? अगर आप जीसीसी कंट्री में जॉब कर रहे हैं या जीसीसी कंट्री में रहते हैं। जीसीसी कंट्री में आती हैं बहरीन, कुवैत, उसके बाद कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर आप इन कंट्रीज़ में हैं और इन कंट्रीज़ में आपके पास कोई भी वीज़ा है जो कि 3 मंथ वैलिड है, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, आपका कामा लगा हुआ है, आपके पास बताका है और वो 3 मंथ वैलिड है, तो फिर आप वहाँ सऊदीया का विज़िट वीज़ा, ई वीज़ा जो है 1 साल का मल्टीपल वीज़ा वो हासिल कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही आसान है, उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है, 99% लोगों को वो वीज़ा मिल जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के तकरीबन 24 से 48 घंटे में वीज़ा आप जो है वो आपको रिसीव हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी फ़ीस है सिर्फ़ 300 रियाल। जी बिल्कुल, 300 रियाल इसकी फ़ीस है। 300 रियाल में आप 1 साल का मल्टीपल सऊदीया का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप उस वीज़े पर जाकर वहाँ पर जॉब भी तलाश कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, उम्रा वग़ैरह भी कर सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, उस वीज़े पे आप जो मैक्सिमम है वो 3 माह तक सऊदीया में स्टे कर सकते हैं हम। 3 माह से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। अगर आपने 3 माह से ज़्यादा वहाँ पर रहना है तो एक दफ़ा आपको एग्ज़िट और फिर इंटर दोबारा होना होगा। वो आप अपने करीबी जो 7 सऊदीया के मुल्क हैं, बहरीन वग़ैरह वहाँ पर, और यूएई, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं और वहाँ से फिर वापस आ सकते हैं। तो ये इसकी भी एक कंडीशन है कि सिर्फ़ 3 माह वहाँ पर आप रह सकते हैं, उसके बाद आपको एक दफ़ा फिर वापस आकर जाना होगा। तो जीसीसी कंट्री में जो पाकिस्तानी हज़रात वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, वो ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो सऊदीया में है, वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहें तो वो अपनी फैमिली के लिए भी ये 1 साल का विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपके अपनी फैमिली मेंबर्स और जिनको भी वो बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं। तो ये मुकम्मल तरीक़ेकार था कि किस तरह से आप सऊदीया का विज़िट वीज़ा, मल्टीपल विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वो भी 1 से 2 दिन में। और उसकी फ़ीस और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अभी सऊदीया की एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है नेक्स्ट मंथ, जिसमें वो शायद पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी ये ई वीज़ा, विज़िट वीज़ा जो है वो अलाउ कर दें। तो इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।